अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये मौसम बहुत प्यारा था। हम आज जा रहे हैं चाइना के उस म्यूज़ियम को देखने जहाँ इब्तदाई तौर पर पेपर बनाने का आगाज़ किया गया था। उस म्यूज़ियम में हम बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं और ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान बहुत खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पहुँचने के बाद हमारे टीचर्स ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर एक किताब के सफ़ा पेजेस की तरह बना है। इसके बाद हम गए यहाँ के कल्चर डिस्प्ले की तरफ जहाँ इस जगह की स्टोरी हिस्ट्री वो थोड़ी सी दिखाई गई। उसके बाद ये फ़नी सा एक डिस्प्ले था पेपर की स्टोरी के बारे में। देन कुछ सोलो परफॉर्मेंस आएंगी एंड ग्रुप परफॉर्मेंसेस आएंगी। फाइनली इन्होंने अपने एंसेस्टर्स को ट्रिब्यूट पेश किया और अपनी परफॉर्मेंस को एंड किया। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा इस एरिया का पुराना दौर इब्तदाई। यहाँ हमें दिखाया गया वो पर्सन जिसने पेपर को चाइना में इंट्रोड्यूस करवाया था। और आगे आप देखेंगे ये वो दरख्त है जिसके तने से इस पेपर को बनाया जाता है। यहाँ से हमने मूव किया टुवर्ड्स आर्ट गैलरी जहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों का डिस्प्ले था वो हमने देखी। पेपर, बुक्स, नोटबुक्स। ये वो नोटबुक है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्टार्टिंग में इस तरह से बाइंडिंग करके इसको यूज़ किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट तरह की बुक्स डिस्प्ले की गई थी, उनकी कवरिंग, इवन कॉम्बो यहाँ अवेलेबल थे। आप चाहें तो यहाँ परचेज़ भी कर सकते थे। उसके बाद हमने देखी एक कमाल की चीज़, ये चाइना का बेस्ट आर्ट है कि ये पेंसिल से नहीं बल्कि ब्रश से राइटिंग किया करते थे। एंशियंट दौर में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। स्टिल अभी भी ये आर्ट उनका ज़िंदा है, वो इस्तेमाल करते हैं हर लफ्ज़ को लिखने के लिए अलग तरह का ब्रश। यहाँ वैसे रिवायात को ज़िंदा रखा जाता है। उसके बाद हमने भी ट्राई किया सबसे टफ़ आर्ट, चाइना का सबसे मुश्किल आर्ट जो ब्रश राइटिंग। ये सबसे ख़ास बात ये कि ये पेपर जो है इसी म्यूज़ियम में बना गया है जिस पर हमने राइट किया। ना सिर्फ ये, हमने ख़ुद पेपर जहाँ बनता है उसको भी ट्राई किया कि ये कैसे बनाते हैं। तो आप लोग भी हमारी थोड़ी सी कोशिश देखें। उसके बाद हम निकले अपने खाने की तलाश करने। खाना खाने के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चले। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम गए टी म्यूज़ियम। ये भी एक किस्म का पुराना आर्ट है, आर्ट म्यूज़ियम है इनका। यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था जब हम एंटर हुए और जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये आपको ये सहन खूबसूरत सा नज़र आएगा। आपको लगेगा नहीं ये एक म्यूज़ियम है। सो एक छोटी सी जगह थी, बहुत खूबसूरत। ये फ्रेशली मेड आपको दिखेंगे। अभी रिसेंटली जब हम एंटर हुए थे तो ये कुछ देर पहले यहाँ बनाकर डिस्प्ले किए गए थे। और ये सबसे पुराने कुछ उनका आर्ट कल्चर बहुत खूबसूरत है ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने देखी जहाँ ये चीज़ें बनाई जाती हैं वो जगह। ये अभी फ्रेशली बनाए थे, कुछ बने हुए थे। उसके बाद यहाँ जहाँ इसे सही असल हालत में लाया जाता है ये वो जगह है। और ना सिर्फ यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं बल्कि टीचर्स भी आके ख़ुद बनाते हैं। कुछ लोग तो ख़ुद आके यहाँ ट्राई करते हैं, अपने बना के लेके जाते हैं। और यहाँ बताया जा रहा था कि ये जो चीज़ें यहाँ डिस्प्ले की गई हैं ये सबसे एंटीक टी पॉट्स हैं, बहुत पुरानी चीज़ें जो यहाँ से दरियाफ्त हुई हैं उन सब के बारे में यहाँ बताया जा रहा था। हमें तो मोस्टली सब चाइनीज़ में बता रहे थे, ज़्यादा समझ में नहीं आया लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ आ गया।
ये कुछ इनकी इस जगह से मिले के पुराने एंटीक पीसेस थे, यहाँ से जो दरियाफ्त हुए। ये चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्प्ले की गई थी, ना सिर्फ डिस्प्ले की गई बल्कि इनकी हिस्ट्री और इनके नाम वो सब साथ में मेंशन किया गया था। आप सच में बताइएगा, आपके यहाँ अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो आप उसे संभाल के रखेंगे या फेंक देंगे? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़, आई बी वेटिंग ना, मत भूलिएगा। उसके बाद हम जाएंगे ख़ुद इसको सीखने और बनाने। यहाँ टीचर हमें कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे बनाते हैं, देन वी विल ट्राई। 然后这个手胳膊如果只要腿要更好，就是我们用力的时候，这个手就会放动，就是稳住。这个脚腕前面手就是快门，是要沾水汽润滑的。要做东西呢，就中间打个圈往下，稳住以后打个圈往下走。然后沾点水，这个拇指头那个是一个点，这很厚嘛，我们把它用力用力，用力往上提呢，一用力它就转动时自动转动变薄了，然后它提慢慢变薄，是吧？慢慢变薄。然后像这样的话，可能要换一辈子了。然后比如说这个东西不能急，就是一步步来，然后你再来一遍，它更薄一点。就稳住以后它就变薄了。太专业了。然后你要可小一点的时候，那相对就稳住慢慢就变小一点。 就可以慢慢小，这是做消化饼的时候就是这个。इन्होंने तो चंद मिनट में बना लिया, और लेकिन जब हमें दिया गया तो हमसे नहीं बन पा रहा था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। हम जब थक गए तो हम एक खूबसूरत सी प्लेट को देखकर उसकी तरफ भागे, और यहाँ इसे देखते ही हमें याद आया कि हमें भी चाय बनानी है। आप भी बनाएं, अपने प्यारों को पिलाएं। सबका ख्याल रखें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।